यूपी के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल कार एक्सीडेंट में आज घायल हो गए। एक्सीडेंट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हसनगंज के पास हुआ। नवनीत सहगल अपनी कार से लखनऊ लौट रहे थे। सामने से आ रहे एक निजी वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में नवनीत सहगल को भी चोट लगी। इलाज के लिए उन्हें लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। नवनीत सहगल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले एयर शो की तैयारियों का जायजा लेकर लखनऊ लौट रहे थे। इक्कीस नवंबर को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 21 नवंबर को एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर एयर शो भी होगा। एयर शो के दौरान वायुसेना के फाइटर प्लेन मिराज 2000 और सुखोई एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे। नवनीत सहगल के सर में चोट लगी है और ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। नोट बैन के मुद्दे पर आज संसद में फिर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने लोकसभा में शर्म करो के नारे लगाए, जबकि बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर माफी मांगो के नारे बुलंद किए। भी तब दिखाई दे रहा है जब उड़ी में शहादत देने वाले जो हमारे सैनिक हैं, तो आकस्मिक मृत्यु को और शहादत को बराबर रखने की जो राजनीति है, ऐसी विरोधाभास वाली अनैतिक राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं इस देश में। If the Azad's comment for his personal or is it the official line of the party? The nation wants to know today. गुलाम नबी आजाद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर किसी को आपत्ति हो। मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा की कार्यवाही 21 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष नोट को लागू करने के तरीकों का विरोध कर रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 30 दिसंबर तक किया जाए। विपक्ष पीएम मोदी से संसद में बयान देने और जेपीसी बनाए जाने की मांग कर रहा है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी से बयान देने की मांग कर रहा है, तो सरकार साफ कर चुकी है कि बहस का जवाब कौन देगा, इसका फैसला सरकार ही तय करेगी। मायावती ने सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा प्रधानमंत्री तानाशाही वाला रवैया छोड़े। दूसरी पार्टियों ने भी मायावती के सुर में सुर मिलाया। इस मामले में अपना अड़ियल व तानाशाही वाला जो उनका रवैया है उसको त्याग कर तो देश और जनहित के बारे में उनको सोचना चाहिए। क्या रोड मैप है ये तो सरकार को ही बताना पड़ेगा, और इसके लिए तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आए और वो इन सारी बातों को विस्तार से समझाने का काम करें, बताने का काम करें। लेकिन इधर जो सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो किसानों को है। जो किसान है उसे बुवाई करनी है, खाद खरीदनी है अपने। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने आज कहा है कि नोट बैन पर रोजाना नियम बदले जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि सरकार ने होमवर्क नहीं किया। नोट बैन पर अब प्रदर्शन की राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोट बैन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के बयान का विरोध किया। और बीजेपी के सांसदों को और एमएलए को जो पैसे बदली करने से पहले ही बांटे गए, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। गुलाम नबी आजाद ने जो एक अनैतिक बयान दिया है, उसके खिलाफ हम यहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेद प्रकट करें, इस मांग को लेकर आए। गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करें। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उरी हमले की तुलना नोट बैन से की। गुलाम नबी ने कहा था कि नोट की लाइनों में उरी हमले से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। नोट बैन के बाद बड़े शहरों में तेजी से हालात जो है नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। एटीएम के अलावा बैंक्स के बाहर भी आज लगातार दूसरे दिन भीड़ में कमी देखी गई है। हालात नॉर्मल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देश भर के करीब 22,000 एटीएम नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट किए जा चुके हैं। एटीएम में बड़ी तादाद में नए नोट डाले जा रहे हैं।
ये निकले नए डेनोमिनेशन के नोट 2000 और एक 100 के 5 नोट यानी 2500 रुपए। इस तरह दिल्ली में तैयारी पूरी हो चुकी है। कैश निकलने की, बड़े डेनोमिनेशन यानी 2000 और 500 के नोट आप तक पहुंच गए। भीड़ कम होने से क्या है, पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक भीड़ से क्या, भीड़ तो पब्लिक 2-2000 का कर दिया तो पब्लिक को भी सोचिए क्यों धक्के खा 2000 में। रियली अ यूजफुल थिंग कि आप पेट्रोल पंप्स के से निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं क्यू इतनी लंबी नहीं है, सो इट्स लाइक अ नॉर्मल डे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में मौजूद हूँ, लेकिन इस बैंक में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाइन जो है वो छोटी छोटी लाइनें हैं और लोगों का जो नंबर है वो बहुत जल्दी आ रहा है। आज से शादी का कार्ड दिखाकर खातों से 2.5 लाख रुपए निकाले जाने की सुविधा भी शुरू हो गई है। इससे वो लोग काफी खुश हैं जिन घरों में शादी है। नहीं, बहुत सही डिसीजन लिया हुआ है जी। जब भी हम रोक लगाते हैं वो तब भी प्रॉब्लम होती है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि नोट बैन से थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन वो सब सरकार के साथ है। सरकार ने आज से पेट्रोल पंपों पर पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। डेबिट कार्ड से 2000 रुपए और क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम SBI के साथ मिलकर ये सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल ये फैसिलिटी करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर है। इसे 20,000 पेट्रोल पंप तक बढ़ाया जाएगा। आज से बैंक्स और पोस्ट ऑफिस से 4500 के बजाय अब आप सिर्फ 2000 रुपए के पुराने नोट ही बदल पाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए 90 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए। 1000 और 500 रुपए के नोटों के साथ SIB की टीम ने 2 संदिग्धों को भी पकड़ा है। दोनों संदिग्ध बैंक में पैसे जमा कराने के लिए पहुंचे थे। शक के आधार पर SIB की टीम ने दोनों को पकड़ा। छानबीन की गई तो नोट बरामद हुए। SIB को खबर मिली थी कि बड़े पैमाने पर नक्सली बैंकों में पैसा जमा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद SIB की टीम सभी बैंकों में सतर्क थी। 56,000 के ऊपर की रकम थी जो 500 और 1000 के रूप में थी। हमने इस पूरे मामले को आयकर विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उन्हें सौंप दिया है। गुरुवार को 2 युवकों को बैग में लगभग 50 लाख के पुराने नोटों के साथ पकड़ा गया था। गुरुवार को ही महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से पुलिस ने 91.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए थे। 14 नवंबर को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने कार से 47 लाख रुपए बरामद किए। 13 नवंबर को पटना में रेलवे पुलिस ने 98.5 लाख रुपए के पुराने नोटों के साथ 4 लोगों को पकड़ा। 8 नवंबर को 500 और 1000 की नोट बैन के ऐलान के बाद से ही देश भर में लाखों रुपए के पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं। उधर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के आपराधिक मानहानि केस में आज 2 गवाहों ने बयान दर्ज करवाया। गवाही में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने काले धन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चंद्रा पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर सुभाष चंद्रा की मानहानि हुई है। गवाही में ये भी कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ अदालतों में और भी कई मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने ये माना कि हाँ, ये ऑफेंस हुआ है और इसकी कार्रवाई आगे चलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली और हिंदी में इसे संज्ञान बोलते हैं, वो ले लिया और उसके बाद हमें कहा कि आप अपनी प्री समनिंग एविडेंस लीड कीजिए। उस पे ऑन ओथ जो गवाह थे इस मुकदमे से रिलेटेड, उन गवाहों ने अपनी गवाही करवा दी है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 17 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होनी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इंसानियत शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक अस्पताल में मरीज को जानवरों की तरह घसीटकर इलाज के लिए जाया गया। ये तस्वीरें अनंतपुर के सरकारी अस्पताल की हैं। स्ट्रेचर नहीं मिली तो मजबूर पत्नी को ऐसे पति को खींचकर अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा। महिला अस्पताल में स्ट्रेचर के लिए घंटों खड़ी रही, लेकिन मदद न मिलने पर उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। महिला का आरोप है कि उसके पति के पैर में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी। बुधवार को डॉक्टरों ने उसके पति को पहले फ्लोर के दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कहा था। हालांकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि महिला ने स्ट्रेचर के लिए इंतजार नहीं किया। इससे पहले भी इस तरह से संवेदनहीन मामले सामने आ चुके हैं। ओडिशा के कालाहंडी में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पति अपनी पत्नी का शव कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। ओडिशा के ही बालासोर में बुजुर्ग महिला के शव के हाथ पैर तोड़कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। कानपुर में वक्त पर इलाज न मिलने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। पिता बेटे को हाथ में उठाकर इधर उधर दौड़ता रहा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 2 अफसरों का तबादला किया गया, जबकि एक स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया गया।
दिल्ली के झंडेवाला में एक दीवार के गिरने की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। मामला झंडेवालान के फैज रोड का है, जहां एमसीडी की वर्कशॉप की दीवार गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मलबा आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा था और उसके बाद जो लोग अंदर फंस गए थे उन्हें बाहर निकाला और जिसमें एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो एक छोटा बच्चा था, उसको हमने कैसे न कैसे दीवार इसके नीचे से निकाली। इसके बाद बहुत बड़ी दीवार गिरी हुई थी, हमने उसके बच्चे का पैर दिखाई दिया, हमने निकाला जल्दी फटाफट हटा के नहीं है। इसके बाद बच्चे को निकाला, बच्चे का सर खत्म। किसी एम्बेसडर वाले को या यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारियों को रोक के बोलते हैं कि सर ये दीवार ढह जाएगी, इसको करवा दे क्यों नहीं। तो वो उनका एक जवाब रहता है झुग्गी वालों के लिए कि जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक हमारी एमसीडी हरकत में नहीं आएगी। एमसीडी की वर्कशॉप की दीवार के पास लगे पीपल के पेड़ की छटाई के दौरान यह हादसा हुआ। पेड़ का एक हिस्सा टूटकर दीवार पर गिर गया, जिससे दीवार दुकान पर जा गिरी। दीवार के मलबे में कई लोग दब गए, घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, पुलिस अभी जांच कर रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग और प्रदूषण के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले इसी तरह की तस्वीर आपने दिल्ली में देखी होगी। दिल्ली में तो स्मॉग की चादर फिलहाल हट गई है, लेकिन अब बीजिंग में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का स्तर 228 तक पहुंचने के बाद लोगों को मास्क खरीदने और बाहर एक्सरसाइज न करने की सलाह दी गई है। चीन के व्यस्त हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ के बीच स्मॉग दूर तक देखा जा सकता है। स्मॉग की वजह से दिल की बीमारी, त्वचा संबंधी रोग और फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्मॉग इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करता है, आंखों में एलर्जी और नाक कान गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्मॉग के दौरान घर के दरवाजे खिड़की बंद रखने चाहिए ताकि बाहर की हवा कम से कम अंदर आए। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात फास्ट एंड फैक्ट्स में कल शाम 4 बजे।